न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। महानवमी की पूजा शुरू होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही मां की आराधना में जुटे हैं, सुख शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। पटना के न्यू एरिया कदमकुआं में बंगाली परंपरा के तहत श्रद्धालु माता के नवे स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं। बंगाली रीति रिवाज के मुताबिक आज शाम 4:30 बजे हवन होगा और फिर कल दर्पण पूजा की जाएगी। अभी से ही मां की विदाई को लेकर श्रद्धालु भावुक नजर आ रही हैं। न्यू एरिया कदमकुआं में श्रद्धालुओं से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। शारदीय नवरात्र का आज 9वां दिन है और माता के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की आज हर जगह पूजा हो रही है। ऐसे में बंगाली परंपरा के मुताबिक भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, वो पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। न्यू एरिया कदमकुआं में हम पहुंचे हैं। तैयारी से शुरू से ही हो रही है। अभी तो और नवमी पूजा शुरू होगी, उसके बाद पुष्पांजलि होगी। अभी अष्टमी के बाद संधि पूजा हुआ है, अभी नवमी शुरू होगी। आप लोग भी उपवास पर रहती हैं? हाँ, उपवास व्रत वगैरह करके फिर पुष्पांजलि होता है, तो पुष्पांजलि देके चरणामृत वगैरह देके फिर प्रसाद खाते हैं। तो सुबह से वैसे ही बिना कुछ खाए, मतलब पानी वगैरह लेके वैसे ही रहते हैं। सुबह सुबह पहले अष्टमी का पूजा हुआ, फिर संधि पूजा किए। इसके बाद थोड़ी देर रुक के हम लोग नवमी का पूजा शुरू करेंगे, भोग होगी। उसके बाद हम लोग का जो हवन होता है, पूरे कमेटी का जो हम लोग जितने भी मेंबर्स हैं, सबके शुभकामना के साथ और माँ को फिर से अगली बार इसी तरह से हम लोग खुशी से फिर बुला सके, यही कामना के साथ। माँ से क्या कामना की है, आप क्या मांग की है? सबको स्वस्थ रखें और सबके घर में अच्छा से हर तरफ खुशहाली रहे, उन्नति रहे, सब कोई सुख और शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करे। तो आलोर बिनु मातलो रे भुवन बाजलो तुम्हारी बंदो मातलो जे भुवन। दुर्गा पूजा के मौके पर पूर्णिया में कई खास पंडाल बने हैं जो श्रद्धालुओं को लुभा रहे हैं। रजनी चौक पूजा पंडाल में रामकृष्ण मठ का प्रारूप बना है। भट्टा दुर्गाबाड़ी में कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर की तर्ज पर पंडाल है, जिसमें बंगाल से आए मूर्तिकारों ने मां की भव्य प्रतिमा बनाई है। लेकिन सबसे खास पंडाल कप्तान पाड़ा में बना है, जहां बांस से इको फ्रेंडली पंडाल बनाया गया है। खास बात है कि इस पंडाल में कहीं भी रंग या कपड़ा का प्रयोग नहीं है। बांस के टुकड़े को काट काट कर उसे बेहतरीन तरीके से सजाया गया है, जो दर्शकों को काफी लुभा रहा है। पटना सिटी के आलमगंज के चौटीटाल महाराजगंज में मनोरंजन क्लब पूजा समिति ने माता का आकर्षक पंडाल बनाया है। पूजा समिति ने इस बार पेरिस में हुए ओलंपिक खेल का द्वार बनाया है। साथ ही आसपास के इलाके में लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। रंग बिरंगी रोशनी से सजे इस पंडाल और उसमें विराजमान मां की प्रतिमा की खूबसूरती भक्तों का मन मोह रही है। दुर्गा पूजा समिति है, यहाँ पर विभिन्न तरह से गेट बनने का काम करते हैं। इस बार पेरिस का ओलंपिक द्वार बना है। इससे पूर्व नारियल का गेट, कभी शिप का गेट, कभी छुहारे का गेट और एक सितारे का गेट, मोती का गेट। यहाँ पर लोकल बाल कलाकार के द्वारा, देवेंद्र जी जो कलाकार उनके द्वारा विभिन्न तरह का गेट बनने का काम करता है।
नवादा में आज मां दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जा रही है। लोग सुबह से ही लोक पूजा पंडाल में मां की आराधना करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार रामनगर स्थित सुर असुर दुर्गा पूजा समिति ने दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया है और शहर में एक से बढ़कर एक पंडाल और मां की मूर्ति स्थापित की गई है। पंडाल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिल विशाल। नवरात्र का आज आखिरी दिन यानी नवमी है और आज मां सिद्धिदात्री के रूप में आज पूजा अर्चना की जा रही है। इस दिन लोग सिद्धि प्राप्ति को लेकर यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज सुबह से ही पंडालों में खूब भीड़ उमड़ रही है। नवादा शहर में इस साल एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए गए हैं। रोशनी से पूरे शहर को बेहद ही आकर्षक तरीके से सजाया गया है और आज भी नवमी के दिन महिलाएं मां की गोदी भरने के लिए पहुंच रही हैं। आज के दिन ऐसी मान्यता है कि मां ने आज आखिरी वध किया था महिषासुर का और आज इसी कारण महिषासुर मर्दिनी के रूप में मां की पूजा की जाती है। हम नवादा की बात करें तो इस साल भी एक से बढ़कर एक पंडाल शहर में बनाए गए हैं जो काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहा है और इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा शहर के रामनगर स्थित सुर असुर दुर्गा पूजा समिति का दिखा रहे हैं। बस यही इच्छा की है कि आपको जो सही लगे आप हमें दे दीजिए। हम तो मांगने को बहुत कुछ मांग सकते हैं लेकिन आपके जो जिसके हम काबिल है आप हमें वही दीजिए। नवरात्र का 9वां दिन है, क्या कहेंगे इससे? क्या कहेंगे कि कल जो है विजयदशमी है, एक रावण का वध हुआ था। बस ऐसे ही देश में भी ऐसे रावणों का वध होते रहे। करने बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सौभाग्य होता है सुहागनों के लिए माँ का गोद भरना और माँ का पूजा करना। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं है माँ की सेवा करना। क्या मांगा माँ से? माँ से सुख शांति समृद्धि मांगी। जैसा कि आपने सुना कि लोग की बस एक ही इच्छा है कि माँ के पास आने के बाद सभी इच्छाएं जो है वो पूरी होती है और ऐसा कहा जाता है कि सच्चे भक्तिभाव से आज जो भी माँ से मांगा जाता है वो माँ उसे अवश्य पूरा करती है और आज भी माँ के पूजा का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और लोग पूजा पंडालों में आकर माँ की पूजा अर्चना करते रहेंगे। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। नवरात्र में अगर आपको लाल किला देखना है तो दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। आप चले आइए समस्तीपुर के जितवारपुर और देखिए लाल किले में माता विराजमान है। समस्तीपुर के जितवारपुर हाउसिंग बोर्ड मैदान में पिछले 15 साल से अधिक समय से नवरात्र में दुर्गा पूजा किया जा रहा है। हर साल का अलग अलग थीम पर पूजा पंडाल बनाए जाते हैं। इस बार पूजा पंडाल का थीम लाल किला है जो भक्तों को काफी आकर्षित कर रहा है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। दुर्गा पूजा के मौके पर अगर आपको लाल किला घूमने की मन में इच्छा हो रही होगी तो अब आपको समस्तीपुर से दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप जितवारपुर आइए। आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जहां पे लाल किला के तर्ज पर ये भव्य पंडाल बनाया गया है जिसके ऊपर तिरंगा भी लगाए गए हैं और इस पंडाल के माध्यम से देश की विरासत संस्कृति को दर्शाने का प्रयास किया गया है। और हम आपको अंदर की भी तस्वीर दिखाने के लिए चलते हैं और यहाँ माता का दरबार सज गया है। आपको उस दरबार की तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे जो लाल किला बनाया गया है। उस पंडाल के अंदर माँ का भव्य स्वरूप जो भक्तों के लिए आज खुल गया है और लगातार भक्त यहाँ अब पहुँच करके दर्शन भी कर रहे हैं। इस बार है दुर्गा पूजा के माध्यम से जो हमारे देश का धरोहर है, शान है, जिसका विश्व में नाम है और हमारे देश की महानता को बताता है, हम लोगों ने प्रयास किया है कि इसको जनता के बीच, जनमानस के बीच इसकी जानकारी दें। और 2010 से ये 15वां साल चल रहा है। ये 15 साल में 15वां ये जो थीम है, बाहर का जो कंस्ट्रक्शन बनता है, ये 15वां है। एक साल जो हम करते आए हैं दोबारा अब तक नहीं किए हैं। जी कब से आ रहे हैं यहाँ पे? बचपन से, जब से यहाँ पूजा स्थापना हुई थी तब से। क्या कभी कोई मन्नत यहाँ से मांगे हो जो पूरी हो? हाँ, हम इस बचपन में ही मेरे बगल के भैया थे, वो उनका एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम पे बोले थे कि ठीक हो जाएंगे तो हो गए थे। तो ये अंजलि है जिनके द्वारा मन्नत मांगा गया था। इनके भाई थे, एक्सीडेंट किए थे और उनकी मन्नत पूरी हुई है, जिसके बाद से बचपन से लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं। तो निश्चित रूप से जो माँ का स्वरूप बनाया गया है वो तो भव्य है ही और लाल किला रूप जो पंडाल का दिया गया है वह भी अपने आप में एक अनोखा संदेश दे रहा है। मुकेश कुमार,
न्यूज 18 नेटवर्क समस्तीपुर। रांची के जयपुवन में 1880 से नवरात्र में अनोखे अंदाज में पूजा अर्चना की जाती है। दुर्गा पूजा में देवी की पूजा के साथ जयपुवन में प्रकृति की भी पूजा होती है। इस साल भी महासप्तमी के मौके पर जयपुवन परिसर से फूल पत्ती शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। यात्रा में आगे आगे 9 देवियों की स्वरूप 9 कन्याएं 9 विभिन्न रंगों के ध्वज लिए चल रही थी। आज सप्तमी के मौके पर देख सकते हैं इस वक्त फूलपाती की यात्रा निकाली जा रही है। बता दें कि मां भगवती जो कि शक्ति की देवी हैं, उनकी पूजा के साथ साथ जो पर्यावरण की पूजा है वो भी अहम है और इस दरमियान 7 वृक्षों की पूजा जो है वो की जाती है। सर, किस तरह से आज पूजा संपन्न हो रही है? जैसा आपने देखा है कि भगवती की डोली जो है वो हमारा जो दुर्गा मंडप स्थान है वहाँ से निकला है और इसके बाद अभी हम लोग 9 अलग अलग पेड़ों की पूजा करेंगे और वो पूजा करते हुए फिर एक निर्दिष्ट जो स्थान है वहाँ तक हम लोग जाते हैं। ऐसी मान्यता है इन लोगों को कि ऐसे इस डोली में अभी वर्तमान में सरस्वती देवी विराजमान है और ये जब पूरे जंगल का भ्रमण करके जाएंगी वहाँ तो कुष्मांडा देवी को साथ में लेकर आएंगी। तो फिर जो वो कुष्मांडा देवी को लेकर आएंगे तो फिर इसी खुशी में जो है आज कालरात्रि की पूजा रात भर जो है लोग करेंगे। हाँ, तो यही हम लोग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं जो यहाँ पर पूजा अर्चना है, खासतौर से जो पर्यावरण की पूजा अर्चना है वो अहम होती है। तो हम लोग माता को लेने जा रहे हैं, पुष्प गुच्छ लेके 7 तरह के फूल और पत्ते से पुष्प गुच्छ तैयारी करते हैं और माता को हम लोग आमंत्रित करते कि आइए माँ यहाँ पर विराजमान हो जाइए और कलश में देवी माँ का स्वरूप हम लोग पूजा करते हैं। अनीता सिंह मोते, समाज सेविका, भाजपा नेत्री। तो देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं वो इसमें भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं पूरे हर्षोल्लास के साथ और खास तौर से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो उत्साह होता है, जो भक्ति भावना होती है वो काफ़ी अहम होती है और ये जो भव्य यात्रा है इस वक्त हमें इस मौके पर सप्तमी के मौके पर देखने को मिल रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। पलामू के मेदिनीनगर में भी दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। मेदिनीनगर के साहित्य समाज के सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति ने संथाल के आदिवासी कल्चर थीम पर पंडाल बनाया है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल का जायजा लिया संवाददाता नीलकमल ने। मेदिनीनगर शहर में साहित्य समाज चौक पे सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा हर साल आकर्षक पंडाल बनाए जाते हैं। इस बार अगर हम बात करें तो खास आकर्षण का केंद्र रहेगा कि झारखंड के आदिवासी कल्चर पर इस बार पंडाल बनाए गए हैं। आप मैं ठीक बाईं ओर तस्वीर दिखाऊंगा। पहले तो जो पूरा पंडाल है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरा ये आदिवासी कल्चर पे, खास करके संथाल परगना के आदिवासी कल्चर पे ये इस बार पंडाल बनाया गया है। संथाल परगना के जो आदिवासी लोग कैसे पहले जीवन व्यतीत करते थे उसी थीम पर हम लोगों ने ये पंडाल तैयार किया गया है। ये पूरा कितना दिन मेहनत लगा इसमें? लगभग 1 मंथ लग चुका है इसमें। ये आदिवासी कल्चर पे बना हुआ पहली बार ऐसा पंडाल बना है डाल्टनगंज में। काफी सुंदर लग रहा है, काफी आकर्षक है। ज्यादा लुक देने के कारण हम लोग इतना पेंटिंग यूज किए हैं। तो और हम लोग आए हैं लेकिन कलकत्ता से, तो आज 1 महीना से काम चल रहा है। इस बार खास करके झारखंड के आदिवासी कल्चर पर यह पंडाल बनाया गया है। नीलकमल, न्यूज 18 पलामू। धनबाद में सत्यम शिवम सुंदरम दुर्गा पूजा कमेटी ने इंडोनेशिया के बाली विष्णु मंदिर के थीम पर एक भव्य पूजा पंडाल बनाया है जिसमें त्रिदेव के साथ साथ राधा कृष्ण और भगवान गणेश की आकृतियां भी हैं। पंडाल 30 लाख रुपए की लागत से बना है। दर्शन के लिए आए श्रद्धालु पंडाल और भव्य प्रतिमा की तस्वीरें ले रहे हैं। धनबाद कोयलांचल में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाने को लेकर श्रद्धालु तैयार हैं। धनबाद में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए गए हैं और अभी हम धनबाद झारखंड मैदान में हैं जहां पर कि इंडोनेशिया के बाली विष्णु मंदिर के प्रतिरूप का पूजा पंडाल बनाया गया है। साथ ही साथ भव्य दुर्गा माता की भी प्रतिमा बनाई गई है। पूजा पंडाल को बनाने में लगभग 30 लाख रुपए की लागत आई है और यहाँ पर धनबाद जिले के अलावा दूसरे जिले के भी श्रद्धालु इस पूजा पंडाल को देखने के लिए हर बार आते हैं। जो हमारे महिला चल नहीं सक रही है उसके लिए व्हील चेयर का व्यवस्था किया गया।
और पानी का व्यवस्था किया गया। सबसे बड़ी बात, मेडिकल डॉक्टर का टीम और एम्बुलेंस का भी व्यवस्था किया गया। अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। परिवार के साथ आए हैं? हाँ, फैमिली के साथ आए घूमने के लिए। बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले हम लोग इंतजार करते हैं हर साल झारखंड मैदान के देखने के लिए। पंडाल भी हमको लग रहा है इस बार यही पंडाल धनबाद में सबसे बेस्ट है। यहाँ का तो हमेशा हर साल अच्छा होता है, इस साल भी बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। आप देख सकते हैं कि कितना भव्य माँ दुर्गा का प्रतिमा बनाया गया और हर कोई इस पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। कमेटी हर साल यहाँ पर एक भव्य पूजा पंडाल बनाने का काम करती है और इस बार इंडोनेशिया का बाली विष्णु मंदिर बनाया है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। साहिबगंज में भी दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ काठमांडू ठाकुर जी मंदिर के तर्ज पर पंडाल बनाया गया है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस भव्य पंडाल का निर्माण पश्चिम बंगाल के 15 से 20 कारीगरों ने करीब 1.5 महीने में पूरा किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी हाट प्रांगण में, जहां पर जो आप देख सकते हैं 1945 से यहाँ निरंतर जो है दुर्गा पूजा होते आ रहा है और इस वर्ष भी जो है काफी उत्साह के साथ जो है यहाँ पर दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो है प्रसिद्ध काठमांडू के ठाकुर जी के मंदिर के तर्ज पर बनाया गया भव्य पंडाल है और इसकी लागत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के 15 से 20 माहिर कारीगर जो है करीब 1.5 महीने से इस पंडाल निर्माण कार्य में लगे थे और अब जो है जो इसका जो है फाइनल जो है रूप जो है वो पंडाल का दिया गया है। और बता दें कि इस वर्ष भी जो है दुर्गा पूजा को लेकर जो है श्रद्धालुओं में यहाँ पर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और इस भव्य पंडाल का जो है निर्माण जो है वो पूरा हो गया है। लोगों के बीच इस भव्य पंडाल निर्माण जो है वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पवन राय, न्यूज 18 साहिबगंज। आरा के रामलीला मैदान में विजयदशमी के दिन रावण दहन किया जाएगा। एक तरफ नगर रामलीला समिति रामलीला मंच करवा रही है तो दूसरी तरफ रावण दहन को लेकर भी रावण का विशाल पुतला बनाया जा रहा है। इस बार रामलीला समिति 32 फीट के रावण के पुतले को बना रही है। साथ ही विजयदशमी के दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को रामलीला मैदान पहुंचने की अपील भी की जा रही है। रामलीला में रावण दहन की तैयारी जोरों शोर से चल रही है और ये देखिए यही नगर रामलीला समिति है जहां हर रोज रामलीला का मंचन नगर रामलीला समिति के द्वारा किया जा रहा है। वहीं विजयादशमी को होने वाले रावण दहन की भी तैयारियां अब चल रही है, शुरू हो गई है। 32 फीट का ये रावण के पुतले का निर्माण किया जा रहा है जिसको विजयादशमी के दिन दहन किया जाएगा। इसको लेकर के जो कारीगर है वो रावण के पुतले को बनाने में लगे हुए हैं। हम लोग का 2 तारीख से जो कार्यक्रम शुरू हुआ था शोभा यात्रा से लेकर के आज अष्टमी है और प्रतिदिन 6:30 बजे से मंचन स्टार्ट होता है दीप प्रज्वलित होने के बाद और 10 बजे तक हम लोग का कार्यक्रम चलता है। उसके पूर्व में जो आपने रावण के बारे में पूछा, ये दशमी के दिन का कार्यक्रम है जो कि प्रत्येक वर्ष की भांति 8 बजे का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है जो कि हम लोगों ने प्रशासन को भी लिखित में समर्पित किया हुआ है। इस बार अन्य सालों की अपेक्षा इस बार सबसे बड़ा रावण बनेगा। 32 फीट लंबा रावण का पुतला बनाया जा रहा है जो कि पूरी तरह से पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। वहीं हर रोज यहाँ पर रामलीला समिति के द्वारा रामलीला का मंचन किया जाता है जिसको देखने के लिए शहर के लोग पहुंचते हैं और अब रावण के पुतले की तैयारी की जा रही है और दशमी के दिन यहाँ रावण दहन किया जाएगा। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।